तो विमान हादसे का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में धुआं और आग का गोला दिखाई दे रहा है। कई वीडियोस एक एक करके सामने आ रहे हैं किस तरीके से विमान हादसा हुआ। लैंडिंग के वक्त आप जानते हैं कि ये पूरा हादसा हुआ, विमान क्रैश हो गया। ये एक और वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विमान हादसे का। ये एक और वीडियो किस तरीके से वीडियो में धुआं और आग का गोला नजर आ रहा है। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में आग और धुएं का गोला दरअसल नजर आ रहा है। धुआं ही धुआं और आग का गोला दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे जो हमने हाईलाइट किया है पोर्शन, उसको आप देखिए किस तरीके से अचानक से, क्योंकि जैसे ही विमान लैंड होने की कोशिश करता है उस वक्त वो क्रैश हो जाता है। और ये क्रैश इतना जबरदस्त था, इतना भयानक था, इतना भयावह था कि देखिए एक बार फिर से उन तस्वीरों को। अभी आपको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अचानक से आग का गोला नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो, और उसके बाद काले धुएं का ये गुबार नजर आता है। और फिर जानकारी सामने आती है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। विमान हादसे में उनकी जान चली गई। बारामती, जिसको पवार परिवार का गढ़ कहा जाता है, अजीत पवार अक्सर अपने लोगों के बीच जाते हैं, काम की जानकारी लेते हैं, ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम चल रहा है। हमेशा वह एक्टिव नजर आते थे। एक ऐसे नेता जो अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते थे, एक ऐसे नेता जो अपने प्रॉमिस के लिए जाने जाते थे, जो वादा वो करते थे बारामती की जनता से। बारामती की तस्वीर जिस तरीके से बदली है, क्योंकि शरद पवार के बाद जिस काम को आगे बढ़ाया, बारामती को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अजीत पवार को मिली और उन्होंने बखूबी उस काम को किया। लेकिन आज अपनी कर्मभूमि में अजीत पवार ने अंतिम सांस ली, वहां पर उनका निधन हो गया। जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ। बारामती विमान हादसे पर बड़ी खबर है। विमान में तकनीकी खराबी आई थी। सोर्सेज के हवाले से जानकारी जो मिल रही है उसमें खबर यह है कि पायलट को तकनीकी खराबी का एहसास हुआ। पायलट ने इस बात की जानकारी एटीसी को दी, मेडे कॉल किया, इमरजेंसी लैंडिंग की, और इसी इमरजेंसी लैंडिंग में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और अजीत दादा पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू होगी। एआईबी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा और तब और ज्यादा तस्वीर साफ होगी कि क्या कुछ कारण रहे इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के। लेकिन अजीत दादा भाई को इस हादसे में खो दिया महाराष्ट्र की जनता ने। उनके साथ साथ 4 और भी लोग थे, जिनमें उनके पीएसओ थे और भी उनके टीम मेंबर्स थे, पायलट, जिनकी मौत हो गई है। आसमान में लड़खड़ाया, उसके बाद कंट्रोल खोया, फिर 5 धमाके हुए। अजीत पवार के प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी जान गई। और अभी राज्यपाल पहुंच चुके हैं, आचार्य देवव्रत इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये खबर पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि क्षण भर में तस्वीर महाराष्ट्र के लोगों के लिए बदल जाएगी, खास तौर पर उनके अपने लोगों के लिए तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुबह सवेरे 9:12 की बात है जिस दौरान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बारामती पहुंच रहे थे, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बारामती वो पहुंचे। और आमतौर पर बहुत ही ये कहा जाता है कि डिसिप्लिन वे में रहा करते थे अजीत दादा पवार। सुबह सवेरे उठना और उसके बाद में जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम हैं उनकी तरफ आगे बढ़ जाना। और आज भी वही था, आज भी वो अपने काम के लिए सुबह सवेरे रवाना हुए। लेकिन इस बार ये उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन। महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है और इस बीच परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, चाहने वालों का, उनके समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल है। बारामती में हॉस्पिटल के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो चुका है, जो तस्वीरों में भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि मैंने एक मजबूत और उदार दोस्त खो दिया। अजीत पवार और बारामती का जो रिश्ता है वो 3 दशक पुराना है और आज उसी बारामती में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उन्होंने आखिरी सांस ली। प्लेन क्रैश हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद उन्हें बारामती के अस्पताल में ले जाया गया। पार्थिव शरीर के अस्पताल पहुंचते ही परिसर में हजारों समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा। आइए एक बार आपको सुबह क्या परिस्थितियां रही होंगी वो आपको एक
वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, उड़ान के दौरान कैसे अचानक से जो तस्वीरें बदल जाती है। देखिए ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जो विमान है उसने उड़ान भरी और उसके बाद में विमान नीचे गिरता है, जोरदार धमाके होते हैं, 5 धमाके होते हैं और इस धमाके के बाद जो विमान है उसके पुर्जे पुर्जे बिखर जाते हैं। आग की लपटों में जो लोग सवार थे वो झुलस जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। एक बार फिर से वो तस्वीर आप देखिए, ये विमान आसमान में उड़ रहा है जिसने बारामती की ओर उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद ये विमान में खराबी की बात सामने आई। जो पायलट था उसने एटीसी को इन्फॉर्म किया, उसने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की और इसी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जोरदार धमाके हुए, 5 धमाके हुए और 5 धमाकों के बाद विमान पुर्जों पुर्जों में बिखर जाता है। कुछ उसके जो पार्ट्स थे वो जलकर खाक हो जाते हैं। जो लोग उसमें सवार थे उनके शव इधर उधर दूर दूर जाकर गिरते हैं। आइए फिर से एक बार आपको मैं तस्वीरों के जरिए समझाती हूँ कि आखिर हुआ क्या। इसके साथ साथ बीच बीच में कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य देवव्रत इस वक्त पहुंचे हैं और शोक संतप्त परिवार को सभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं और फिलहाल राज्यपाल मौन रखते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आज का दिन महाराष्ट्र वासियों के लिए दर्द भरा दिन है। एक ऐसा गम आज महाराष्ट्र के लोगों को, खास तौर पर अजीत दादा को चाहने वालों के लिए एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा दिन है जिससे वो शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में भुला पाएँ। क्योंकि लोगों के बीच में, जहाँ पर खासतौर पर अगर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, वहाँ पर लोगों के बीच में उनकी ऐसी पैठ कि लोग उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। अभी ये कहा जा रहा है कि कोहरे की वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। उड़ान के दौरान अचानक से मौसम बिगड़ा। अभी देखिए अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। जैसे एक ये अभी तक जानकारी मिली कि पायलट को अंदाज़ा हुआ कि तकनीकी खराबी है। फिर एक अंदाज़ा ये भी है कि कोहरे के कारण से हो सकता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी जिनका जिक्र हो रहा है कि ये फैक्टर रीज़न रहे होंगे इस दुर्घटना का। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने एक मजबूत और उदार दोस्त खो दिया। कहा कि ऐसी लीडरशिप बनने में कई साल लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई। बहुत ही अप्रत्याशित परिस्थिति में हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एक विमान दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर सभी तक पहुंची, जिससे पूरे महाराष्ट्र में दुख की लहर फैल गई। महाराष्ट्र के लिए बहुत ही मुश्किल दिन है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी लीडरशिप बनने में कई साल लगते हैं और ऐसे वक्त में जब वो राज्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, उनका जाना अविश्वसनीय और चौंकाने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मैंने एक मजबूत और उदार दोस्त खो दिया। ये उनके परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत पवार और बारामती का रिश्ता 3 दशक पुराना है। उनका बारामती से अटूट रूप से जुड़ाव रहा। राजनीतिक पहचान बारामती से अटूट रूप से जुड़ी भी है, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में दादा कहा जाता है बड़े भाई को। तो बड़े भाई का लोकप्रिय नाम उनको मिला। वहाँ पर लोग, ये देखिए उनके जो समर्थक है वो किस तरीके से फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं अस्पताल के बाहर। बारामती के साथ एक राजनीतिक जुड़ाव की शुरुआत थी जो 3 दशक से ज़्यादा समय तक चली। यही वजह है कि आज उनके जो समर्थक हैं उनकी आंखों से आंसू थमते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपने पहले चुनाव के बाद से लगातार बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ये सीट लगातार उन्होंने 8 बार जीती। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें यहीं से ही जीत मिली और बारामती सिर्फ एक चुनावी गढ़ से आगे बढ़कर उनके विकास मॉडल के जरिए एक परीक्षण स्थल बना। बुनियादी ढांचे, सिंचाई, शिक्षा, सार्वजनिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर यहाँ निवेश किया। अजीत पवार को बारामती को एक मॉडल निर्वाचन क्षेत्र में बदलने का श्रेय दिया जाता है और महाराष्ट्र में इसके नियोजित विकास के लिए इसका उदाहरण दिया जाता है। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अजीत पवार की फैमिली को जो ले जा रहा चॉपर है वो भी दिल्ली से रवाना हुआ।